अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं इमरान नूर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान नूर वीलॉग्स। आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी के ऊपर जो इस टाइम मार्केट के अंदर जिसने भूचाल मचाया हुआ है, उसका नाम है पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क इस टाइम हर दोस्त के फ़ोन के अंदर एक मैसेज आता है कि भाई इसको कर लो, ये लॉटरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने स्टार्ट तो किया हुआ है। तो ये जो पाई नेटवर्क है, ये 2019 में मार्केट में लॉन्च हुई थी ये वाली ऐप। अब 2021 हो गया है, अभी मार्केट में ये इन तो है मगर लीगलाइज अभी तक नहीं हुई। इसके बारे में हमारे साथ आज हैं असजद नकवी साहब। इनसे हम बात करेंगे और इनसे कुछ चीज़ें पूछेंगे। असजद साहब, जैसा कि पहले माजी में बिटकॉइन, एथरम वगैरह वगैरह ये करेंसी आई थी, ये भी उसी का एक जरासीम है, ठीक है, जिसको हम पाई नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो आप हमें सर ये बता दें, ये जो उभरती हुई करेंसी मार्केट में आई है जिसको हम पाई के नाम से जानते हैं, आप ये बताएं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जी, आपने पूछा कि करेंसी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। करेंसी एक दौर होता था जब करेंसी का नामो निशान नहीं होता था, तब एक सिस्टम निकाला गया, उसे बोला जाता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब कि आपके पास अजनास है, उसके बदले आपको अजनास मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास गंदम है, आप वो चावल के साथ कन्वर्ट करवा सकते थे। अब गंदम की कीमत ज़्यादा है या चावल की कीमत ज़्यादा है, कोई आइडिया नहीं है, तो वो बस चेंज करवा लेते थे जिसको जितनी ज़रूरत होती थी। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़माना तब्दील होता गया, तो हमारे पास गोल्ड आया, हमारे पास सिल्वर आया, तो हम अपनी जो चीज़ें चेंज करवाते थे, तो वो हमने मेयार अपना गोल्ड और चांदी के सिक्के रख लिए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त चेंज होता गया, फिर ऐसा हुआ कि हमने नोट देखे, फिर एक चीज़ें मुकर्रर हुई कि इस चीज़ का इतना रेट है, इसका इतना रेट है, इसका इतना रेट है, तो उसके बाद हम अपने उतने पैसे देते थे और हमें वो चीज़ मिल जाती थी। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हम आ गए इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के ऊपर। आज हमारी मोबाइल डिवाइसेस में, हमारे एटीएम कार्ड्स में पैसे मौजूद हैं जो हम आराम से किसी टाइम भी निकलवा सकते हैं। तो उसके बाद अब एक और करेंसी लॉन्च हुई है, डिजिटल करेंसी। ये करेंसी बिटकॉइन की सूरत में मिल सकती है। अब फ्यूचर के अंदर हम कह सकते हैं कि ये पाई की सूरत में भी हमें करेंसी मिल सकती है। मेरी बात सुने, एक और चीज़ है, जैसा कि माजी में बिटकॉइन और भी इस तरह के जो करेंसीज़ हैं वो पहले भी मार्केट में आ चुकी हैं। आप ये बता दें, क्योंकि हमारे नाज़रीन को अभी तक इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि हमें जिसके पीछे लगा देते हैं हम उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। हमें ये बताएं, ये जो करेंसी है, जैसे कि पहले बिटकॉइन थी, अब पाई आ गई है, ये आखिरकार बनाई किसने है। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है कि ये करेंसी बनाई किसने। वैसे तो ये किसी ने बनाई नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही है। अगर एक संतोशी मोटोनाका नामी एक शख्स था, ये कुछ कहते हैं कि शख्स था, कुछ कहते हैं कि ये जस्ट एक कोड था। ठीक है, उसने 2008 के अंदर बनाई और 2010 के अंदर ये लीगलाइज हो गई। जब 2010 में ये लीगलाइज हुई, तब इसकी वैल्यू थी 0.008 सेंट, मतलब कि पाकिस्तानी कोई 2 रुपये या 3 रुपये। मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने तरक्की की। इसकी जो कीमत 2015 में बनी, वो बनी $245 एक बिटकॉइन की, मतलब कि पाकिस्तानी 37 लाख रुपए। फिर लोग इसके साथ ऐसा ऐसा और अटैच होने लगे, तो 2015 तक जो इसकी वैल्यू पहुंच चुकी थी, वो पहुंच चुकी थी $247, मतलब पाकिस्तानी 37 से 38 लाख रुपए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसकी मकबूलियत को देखा, लोग इसके पीछे लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता 2021 आया, तो अब इसकी वैल्यू जो एक बिटकॉइन की टू PKR है, वो वैल्यू 91 लाख है। 91 लाख है। आप समझ सकते हैं, जिस शख्स ने 4 रुपए का एक बिटकॉइन लिया और आज वो 91 लाख रुपए का मालिक। इस तरह मार्च 2019 के अंदर पाई नेटवर्क की बुनियाद रखी गई। तो इसे स्कॉलर्स और ग्रेजुएट हैं, उन्होंने बनाया है। ठीक है, और आवाम के लिए ये उन्होंने इंस्टॉल के लिए रख दी गई है। अब जो इसकी वैल्यू है, वो करंटली जो वैल्यू चल रही है, वो 4 से 5 रुपए पाकिस्तानी है। मतलब ये भी उसी चाल के साथ चलता आ रहा है जैसे बिटकॉइन चला करता था। होप सो कि ये आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू को मनवाए। अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई है, इसकी वैल्यू मार्केट में नहीं है। ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 4 रुपये या 5 रुपये है। आने वाले वक्तों में हो सकता है इसकी वैल्यू $1, $2 या बिटकॉइन की रिथम के साथ मैच कर सकती है। मेरे जैसा बंदा जिसको पता ही नहीं है कि पाई नेटवर्क क्या है, अगर उसको कोई बंदा कह देता है कि भाई इसको इंस्टॉल करो, इसको यूज़ करो,
तो सर इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि इसको हमने इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ से करना है, और इसकी माइनिंग कैसे स्टार्ट होनी है, कितनी देर बाद हमने इसका जो प्रोसीजर है उसको सेट करना होता है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डालें। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे PIPy इसे इंस्टॉल करें, ऐप स्टोर से करें या गूगल से करें, ईजीली आपको अवेलेबल होगा। इसके अंदर आप रेफरल कोड दे सकते हैं, आप मेरा दे सकते हैं, असजद नकवी। सिर्फ आपको एक चेन बनानी है, बगैर रेफरल कोड के आप इसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद आप इसे पाई जब डाउनलोड कर लेंगे तो ये इस तरह का होगा। आप इसे ओपन करें, ये ओपन हो गया है, ठीक है। अब आपको इसका जो इंटरफेस है वो नज़र आ रहा है। 15 मिलियन लोग इसके साथ ज्वाइन हो चुके हैं। ये कहते हैं अभी हमें 0.2 पाई फ्री मिलेगा पर आवर। जब इसके साथ 50 मिलियन लोग ज्वाइन हो जाएंगे तब ये आ जाएगा 0.1 पे। आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर मौजूद है। उसके बाद जब इसके 100 मिलियन लोग होंगे तो ये 0.5 पाई पे आ जाएगा। उसके बाद जब 1 बिलियन लोग इसके साथ जुड़ जाएंगे तब ये फ्री माइनिंग ख़त्म कर देगा बिल्कुल। तब आप सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी इसका तरीक़ाकार नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको वेट करना है कि 1 बिलियन लोग इसके साथ ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने 24 घंटों में सिर्फ 5 सेकंड अपने निकालने हैं। जब आप ऑन करेंगे ये ऐप और इसके अंदर ये आपको ग्रीन राइट साइड पे नज़र आ रहा है, आप इसे एक दफ़ा ग्रीन इसे ओके करेंगे तो ये माइनिंग अपनी स्टार्ट कर दें। आप बैक कर दें और सुकून से अपना मोबाइल बंद करके अपनी जेब में डाल लें, इसमें कोई इशू नहीं है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, वो कह रहे हैं कि ये जो पाई नेटवर्क वाली टीम है ये आप लोगों का डाटा कलेक्ट कर रही है, जैसा कि आपके अकाउंट हैक कर सकती है और भी डाटा ये आपके फ़ोन से कलेक्ट कर रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा सवाल है। वैसे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मगर अगर आपको डर है, डर सिर्फ उसको हो जो बिटकॉइन यूज़ कर रहा है। जो बिटकॉइन यूज़ कर रहा है मैं उसे यही मशवरा दूंगा कि वो कतन इसे अपने उसी मोबाइल में उसी जीमेल के साथ अटैच ना करे, अलग-अलग करे। हाँ, अगर हो भी सकता है इस तरह का कोई हैक प्रोसेस उन्होंने किया हुआ हो, मगर आप इसे सेव रहेंगे। आप ट्राई मारें इसे अलग जीमेल के साथ अपने अटैच कर लें तो आप ईजी रहेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है। 30 MB की ऐप है और आप तो इन फ्यूचर में भी 2021 के एंड तक आप इस चीज़ को विदड्रॉ भी करा सकें। तो जी नाज़रीन, आपने जाना असजद नकवी साहब से कि ये पाई नेटवर्क क्यों आई, कैसे आई, इसका फ़ायदा है नहीं है, ये कैसे वजूद में आई, और सारी डिटेल में आपने उनसे सुन लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई बात, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि असजद नकवी साहब हमारे पाई नेटवर्क के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो हमें दीजिए इजाज़त।